हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी भतीजी दीदी की लड़की है। तो आज अक्षय तृतीया है, तो अभी मैं आई हूँ तो उस पर्पज़ से घूमने फिरने के लिए आए हैं, क्योंकि मौसी से मिलने के लिए। तो आज अक्षय तृतीया भी है, तो बस ये है कि मम्मी पूजा करने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि कहा जाता है ये लड़कों के हाथों से ही पूजा की जाती है। तो बड़ा वाला जो है राहुल, तो वो ड्यूटी चले गए हैं और छोटे वाले हैं तो अपने नहा धो के पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ऐसा होता है कि ये 4 गिलास के दूध रखे जाते हैं और जो लपसी होती है, जो हम बोलते हैं हलवा बनाते हैं आटे वाला, वो बनाते हैं और रोटी बनाते हैं छोटी छोटी, जो हम भोग के लिए तैयार रखते हैं। तो सबसे पहले तो मम्मी ने चौक पोत लिया है हल्दी से। बोला जाता है कि जैसे कच्चा है तो गोबर से लीप लेते हैं, और पक्के हैं तो अपना हल्दी से अपना हाथ फेर के उसमें चौक पूर सकते हैं, जिससे क्या है वो जगह अपनी शुद्ध हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है जहाँ पूजा होगी वहाँ शुद्धता की बहुत ज़रूरत होती है, और तभी भगवान जी उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो बस यहाँ छोटा भाई नहा धो के अब पूजा में लग चुका है, और चारों तरफ चारों चौक पे दूध के गिलास रख दिए हैं, उसी के ऊपर रोटी रख दी है, और अब हो रही है अग्यारी की तैयारी। तो बस ये भगवान के नाम से उनका अग्यारी की जाती है, जो सिंपल तरीके से जो डेली में अग्यारी होती है, और अपने भगवान जी को याद करके अग्यारी दी जाती है। और आज के दिन ही परशुराम जी का उनका जन्मोत्सव बनाया जाता है। आज ही उनका जन्म हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। कहा जाता है कि ये आज का जो हम जो धर्म पुण्य करते हैं उसका कोई क्षय नहीं होता, और ये हमारा बढ़ता रहता है। जितना हम करते हैं वो 3 गुना बढ़ता है। इसी चीज़ को हम अक्षय तृतीया ही कहते हैं। जो भी आप करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, उसका हमें 3 गुना मिलता ही है। और देखिए हमारी यहाँ अग्यारी हो गई है, और उस चीज़ को पूजा भी जाता है। फिर उसको गंगा जल से और या लोटे के पानी से उसको फेरी दी जाती हैं हाथ से। और बस यहाँ ये पूरी तरीके से पूजा हो चुकी है। चौक की भी फेरी लगाई जाती है हाथ से, और जो अग्यारी दी गई है उससे भी करी जाती है पूजा। और बस यहाँ अपना धोख दे के पूजा करके उनको प्रणाम करके पूजा को समापन किया जाता है। और कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप धर्म पुण्य करते रहिए, और आज के दिन ही श्री राम भगवान को उन्होंने अश्वमेध यज्ञ उन्होंने जो स्वीकार किया था उनका पूरा हुआ था। राम जी ने आज अश्वमेध किया था, कहा जाता है। और अश्वमेध छोटा यज्ञ नहीं होता, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। और जन्मोत्सव भी है परशुराम जी का, और बहुत बड़े मतलब ब्राह्मण हैं। आजकल ब्राह्मण इतना ज़्यादा वो नहीं रहे हैं, और वो शुद्ध जो बोलते हैं ना ब्राह्मण, वो रहे हैं। जो ब्राह्मणों की रीति रिवाज चलते हैं परशुराम जी ने अच्छी तरीके से निभाई है। तो आज त्यौहार भी है, तो आज सबका प्रोग्राम था कि ढोकला बनाने का। तो दोनों भाभियों ने मिलके ढोकला बना लिया है। एक ने अपना जो काम है, तीनों का अपना जो काम रहता है वो बटा हुआ रहता है, कि ये है कि ये काम करना है और ये अपना ये काम करना है। तो सब ने अपना जो मिलजुल के नाश्ता पानी और घर का काम कर लिया है। तो मैं भी बैठी हुई थी कि चलो मैं भी थोड़ा बहुत मदद करवा देती हूँ। आधी तो छोटी वाली ने काट ली थी, तो मैं सोची कि चलो तुम वो बना रही हो, अपना रोटी सब्जी बना रहे हो, तो तब तक मैं धनिया तोड़ लेती हूँ। अब क्या करें, हम मायके में तो थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है, और बैठे बैठे बोर भी हो जाते हैं, तो थोड़ा हाथ पांव चला लेना चाहिए। तो बस यहीं मैं बैठे बैठे भी अपने बच्चे खेल रहे थे,
तो बस उनको दूध वूध देने के बाद फिर मैं भी धनिया वनिया काटने लग गई थी। और अपना ये है कि बैठे बैठे अपना टाइम पास भी हो जाता है, काम करते रहो थोड़ा बहुत और अपना बातचीत भी हो जाती है और हंसी मजाक चलती ही रहती है। अब इतने दिनों के बाद फ़ोन में बात तो होती रहती है, पर जो सामने बात होती है वो क्लियरिटी होती है, अच्छी तरीके से हो जाती है, वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ वही हमारी बातचीत चल रही है, हंसी मजाक चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, धनिया तोड़ते तोड़ते मुझे एक बात और ध्यान में आई है। तो आपको पता ही होगा कि गजानन भगवान, गणेश जी भगवान को एक दंत कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के दिन ही परशुराम जी ने दोनों में ये वो हुआ था, युद्ध हुआ था परशुराम जी में और गणेश जी में। आपने कई एक सीरियल में या कथा में सुना होगा, दोनों में युद्ध हुआ था। तो युद्ध के वजह से उनका, गणेश जी का एक दांत टूट गया था, इस पर्पज़ से उनको एक दंत कहा जाता है। और किसी पर्पज़ से उनका युद्ध हुआ था, क्योंकि एक तरीके से भगवान जी, गणेश भगवान जी उनकी बात, उनकी आज्ञा नहीं मानी थी, इस पर्पज़ से उनको ठेस पहुंचा था और इसीलिए युद्ध हुआ था। और उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा परम सीमा पर पहुंच गया था परशुराम जी का, तो इस वजह से युद्ध हो चुका था। तो युद्ध में कुछ न कुछ घटना हो ही जाती है। तो यहाँ इनका खाना भी बन चुका है और यहाँ हमारी धनिया भी टूट गई है। तो आज के खाने में बना है रोटी, सब्जी और हलवा बना था, जो प्रसाद के रूप में हमने चढ़ा दिया था। तो वही लोग एक ज़्यादा बना लेते हैं, जिससे कि प्रसाद के रूप में सभी को मिल जाता है। और आटे का हलवा जो घी में फ्राई होता है, भूंजा जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। और हर फेस्टिवल में, छोटे छोटे फेस्टिवल में बनाया ही जाता है। जो यूपी एमपी साइड में होते हैं तो ये आटा बहुत अच्छी तरीके से, टेस्टी तरीके से बनाते हैं। और ये फ्रेंड, ये शाम का व्लॉग है, तो अभी हो चुकी है शाम का कुछ 7, साढ़े 7 बज रहा है। तो बस सुबह का खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट लिया था, बच्चों को सुला दिया था और फिर यहाँ हमने ये आलू उबाल लिए थे। आलू उबालने के बाद फिर छिलने वाले तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं हेल्प करवाने के लिए। और आलू छिलने के बाद ये अपना दूसरी तरफ ये काम चल रहा है, क्योंकि अभी जीजा जी भी आ गए थे। जीजा जी के लिए भी छोटा मोटा जो नाश्ता शाम का होता है वो कर लिया था, तो उनको चीला खाने का मन था, तो चीला बन रहा है। मीठे और नमकीन चीला साथ में खाते हैं, तो यहाँ चीला भी बन रहा है और दीदी भी चीला देती जा रही हैं। और हमारा दूसरा काम आलू भी छिलते जा रहा है और बिट्टी हमारी मदद कर रही हैं। बाबू इधर है, नानी को करता है बाबू। देखो मैं भाई को कुछ दे दूंगा। आज पहुंचे। अरे बाबू। आज देते भी दिखाओ, आज खाए। मटन आलू मतलब खाओगे? खिला दो। दादी मुझे पानी पताशे नहीं दोगे? खिला दो दादी। दे दो, छोड़ तो दो मिट्टी, छोड़ दो, दादी को छोड़ दो, खिला रही है ना बेटा। बैठ जाओ, दादी के साथ बैठ जाओ, चलो बैठो, आओ बैठो, चल बैठो।
बैठ जा बैठ जा बैठ जा, नीचे बैठो, बैठो नीचे, आ जा, खा लो, चलो बैठो। सूखे सूखे खा रहे हो? लेंगी ना, अभी खाएगी। अंशु ऊपर देखो, अंशु ऊपर देखो। अच्छा ठीक है, ऐसे आपस में बातें करो। से हाय, से हाय। तो फ्रेंड्स, आज है पानी पूरी, गुपचुप, पड़ाके, मतलब हर जगह हर स्टेट में कुछ न कुछ कहा जाता है। 2-3 नाम, बहुत सारे नाम हैं, तो उसी नाम से मैं बता रही हूँ। तो आज पानी पूरी की पार्टी है घर में, तो घर में ही आलू उबाल लिए थे और पानी भी घर पे ही बना लिया था। और जो पानी पूरी है वो मार्केट से ही बाहर से मंगा ली थी। तो बस यहाँ तैयारी हो चुकी है, मम्मी ने भी खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है। मतलब बच्चों को सबसे पहले निपटा दिया था, तो फिर वही जल्दबाजी होती रहती है, बच्चों को पहले निपटा दें, फिर उनको अच्छी टीवी देखने के लिए भेज दिया कि बेटा वहाँ टीवी देखने जाओ कि शांति से खा सकें। तो यहाँ सब अब बड़ों की पार्टी हो रही है, तो बस सब लगे हुए हैं अपने पानी पूरी खाने में। और मेरा तो मुंह बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है, और सभी को पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है। जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, माताएं बहनें हैं, सबको पानी पूरी, गुपचुप बहुत अच्छी तरीके से लगती है। चाट चाट के खा लेते हैं। तो देखो शिवी का मुंह कैसा बन रहा है, और खाते बन नहीं रहा है तब भी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। रुकिए, हाथ तो रुकना ही नहीं है। और देखो मेरा मुंह कितना मेरा तो मुंह इतना बन जाता है पानी पूरी खाते हुए, और इनको भी बहुत पसंद है पानी पूरी। मुंह बन रहा है और खाई जा रही हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मस्ती वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।